Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 12th Artificial Intelligence, Unit 8, that is Data Storytelling. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2025-26। नीचे स्क्रॉल करना। आज की वीडियो में हम पार्ट बी का यूनिट 8 कवर कर रहे होंगे, दैट इज डेटा स्टोरी टेलिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। तो यार तुम्हें मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो डेटा अपने आप में बहुत बोरिंग होता है। मतलब अगर मैं तुम्हें बस नंबर दिखा दूँ जैसे 20, 45, 70, 120, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा हाँ भैया यार ठीक है, बट इन नंबरों का करना क्या है। बट मैं यही बोलूँ कि ये नंबर्स एक कंपनी के लास्ट 4 मंथ की सेल्स है और सेल्स रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। सडनली तुम्हारे दिमाग में एक डायग्राम बन जाएगा जिसके अंदर एक ग्राफ जो कि ग्रोथ दिखा रहा होगा कंपनी की। अब सडनली ये नंबर्स तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने लग गए होंगे, अनलेस अंटिल ये तुम्हारा कोई खुद का बिजनेस या तुम्हारे पैसों की ग्रोथ ना हो। तो यार क्योंकि अब नंबर्स स्टोरी सुना रहे हैं और इसी को हम बोलते हैं डेटा स्टोरी टेलिंग। सबसे पहले देखते हैं आखिरकार ये स्टोरीज होती क्या है, इनकी डेफिनेशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखी है। अ स्टोरी इज अ नरेटिव दैट डिस्क्राइब्स इवेंट्स दैट कैन बी ईदर फैक्चुअल और फिक्शनल। फैक्चुअल मतलब जो कि रियल इवेंट्स पे होते हैं और फिक्शनल मतलब जो भी इमेजिनेशन होती है हमारी। सो स्टोरी बेसिकली एक पूरा का पूरा नरेटिव होती है जो किसी इवेंट को डिस्क्राइब करती है। स्टोरीज हमारी 2 टाइप की हो सकती हैं। फैक्चुअल इवेंट जो कि रियल इवेंट पर बेस्ड होते हैं, जैसे तुम्हारे न्यूज़ हो गई, तुम्हारी किसी भी चीज़ की हिस्ट्री या फिर रियल लाइफ इंसिडेंट्स। वेयर एज फिक्शनल स्टोरी होती है तुम्हारी फिक्शनल, जैसे जितनी भी मार्वल की मूवीज़ हैं, तुम्हारे एनिमे हो गए, तुम्हारे कार्टून्स हो गए, सब कुछ इमेजिनेशन का एक स्टोरी लाइन है। सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी का मतलब क्या होता है, इवेंट्स को इंटरेस्टिंग वे में बताना, और ह्यूमंस को स्टोरीज बहुत पसंद होती है। सो स्टोरी के बाद देखते हैं स्टोरी टेलिंग क्या होती है। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड और एंगेजिंग वे में प्रेजेंट करना। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर्ड एंड एंगेजिंग वे एक प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसको तुम बहुत एक्साइटिंग या फिर एंगेजिंग वे में रिप्रेजेंट करते हो। इसमें तुम इमोशंस यूज़ करते हो, लॉजिक यूज़ करते हो और पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करते हो जिससे एक स्टोरी लाइन मेंटेन रहती है। तो यार लॉजिक नहीं हुआ, अगर लॉजिक का एक एग्जांपल है, जैसे तुम्हारी टीचर तुम्हें बोले यार तेरी अटेंडेंस 20% कम है, तो तुम बोलोगे हाँ तो फिर क्या। बट यहीं टीचर तुम्हें धमकी दे कि मैं तेरे बाप को बुला लूँगी, लास्ट 3 मंथ से तेरी अटेंडेंस कॉन्टीन्यूसली गिर रही है और अगर ऐसी रहा तो तू फेल हो जाएगा, तब तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। टीचर ने देखो एक नॉर्मल फैक्ट वाली चीज़ को कितना घुमा फिरा के बोला जिससे तुम्हें वो चीज़ सीरियस लगी और तुम बाद में जाकर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे ताकि तुम्हारा बाप तुम्हारी पिटाई ना करे। तो यार यही कुछ रीजंस हैं ह्यूमंस को रॉ फैक्ट से ज़्यादा स्टोरीज कनेक्ट करती है। Humans connect better with stories rather than raw facts. अब एक स्टोरी के क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो कैरेक्टर। स्टोरी में कौन कौन इन्वॉल्व है, जैसे मार्वल की मूवी में मान लो तुम्हारे सुपर हीरोज, विलन्स, ये सारे कैरेक्टर्स हो गए। देन वी हैव अ सेटिंग कि स्टोरी कहाँ हो रही है, किस टाइम जोन की स्टोरी है, कब हो रही है, कहाँ पर हो रही है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, सेटिंग। जैसे मार्वल न्यूयॉर्क में मेजरली बेस्ड था, वैसे ही हमारा क्रश इंडिया में बेस्ड था, कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी स्टोरी लाइन क्या है। देन वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम। उस मूवी के अंदर आखिर मेन प्रॉब्लम, मेन क्रक्स क्या है जिसको मेन कैरेक्टर तुम्हारे सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड हो गया क्लाइमैक्स, ऐसा एक टर्निंग पॉइंट जहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी टर्न हो जाती है। एज अ टर्निंग पॉइंट यहाँ पर तुम्हें स्टोरी का मेन इंसाइट मिलता है। नेक्स्ट यू गाइज हैव इज रेजोल्यूशन, मतलब फाइनल सॉल्यूशन। मान लो किसी कंपनी ने मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी चेंज कर दी और उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेटा स्टोरी टेलिंग में भी स्ट्रक्चर यूज होता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं तुम्हारी किसी भी स्टोरी के। तो हमने क्या क्या देख लिया, स्टोरी देख लिया, स्टोरी टेलिंग देख ली और स्टोरी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज डेटा स्टोरी टेलिंग। अब मेन कंसेप्ट
डेटा स्टोरी टेलिंग क्या होता है। इसमें ये जो वर्ड डेटा हो रहा है ये तुम्हारे स्टोरी टेलिंग में आ कैसे रहा है। तो यार डेटा स्टोरी टेलिंग में मेन 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है तुम्हारा डेटा जो कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। एक होता है विजुअल्स, तुम कैसे उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक नैरेटिव, तुम क्या पर्सपेक्टिव, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। अब डेटा स्टोरी टेलिंग क्यों यूज़ में आती है? टू कम्युनिकेट इनसाइट्स क्लियरली। कोई भी चीज़ तुम्हें किसी को रिप्रेजेंट करना है तो तुम डेटा स्टोरी टेलिंग का यूज़ करते हो। किसी का डिसीजन तुम्हें इन्फ्लुएंस करना है तब भी डेटा स्टोरी टेलिंग एक मेजर रोल प्ले करता है। सिंपल वर्ड्स में हम नंबर्स या फिर डेटा को एक स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, डेटा, विजुअलाइजेशन एंड नरेटिव। इसी सब को मिला के बनता है तुम्हारा डेटा स्टोरी टेलिंग। अब डेटा स्टोरी टेलिंग इतना पावरफुल क्यों है? तो यार डेटा स्टोरी टेलिंग पावरफुल इसलिए है, फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा इजी टू अंडरस्टैंड। अब तुम्हारे पास मान लो 10 पेजेस की टेक्स्ट लिखा हो तो तुम पढ़ने में बहुत बोर हो जाओगे, तुम्हारा मन भी नहीं करेगा। यहीं तुम्हारे पास एनिमेटेड डायग्राम्स, विजुअलाइजेशंस हो तब तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा और तुम्हें समझना भी ईजी हो जाएगा। हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर तुम्हारे पास ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट्स हैं तो उनको जज कर कर तुम अच्छे से प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो। जैसे अमेज़ॉन वगैरह डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है और कौन सा प्रोडक्ट इस लिस्ट से हटाना है। थर्ड वी हैव इज एंगेज ऑडियंस इमोशनली। ग्राफ्स और विजुअल देख के ऑडियंस का इंटरेस्ट या तो बनता है या फिर ख़राब होता है, तो तुम ऑडियंस को ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हो यूजिंग गुड डायग्राम्स। देन वी हैव इज सपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स विद एविडेंस। तुम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हो, तुम एक्चुअल प्रूफ दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। स्टोरी टेलिंग से तुम्हारे पास एक प्रॉपर एविडेंस होता है, तुम्हारे पास एक प्रूफ होता है किसी को भी दिखाने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज मेक प्रेजेंटेशन मोर इम्पैक्टफुल। तुम किसी कंपनी को पिच करने जा रहे हो, तुम्हारी प्रेजेंटेशंस में डायग्राम, ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह हो तो इन्वेस्टर को कन्विंस करने के लिए तुम बहुत इजी कर सकते हो। बिजनेस कंपनीज यूज डेटा स्टोरी टेलिंग टू कन्विंस इन्वेस्टर्स। तुमने शार्क टैंक देखा होगा तो उसमें बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं कि तुम्हारी सेल्स कितनी है, लास्ट ईयर कितनी थी, ग्रोथ कितनी है, तुम्हारा एबिटा कितना है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब जो तुम्हें एग्जाम में लिख के आना है इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्टोरी टेलिंग। पूरा डेटा स्टोरी टेलिंग इसी पर बेस्ड है। सबसे पहला होता है डेटा। डेटा हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए और एकदम रिलायबल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। जैसे तुम्हारे सेल्स का डेटा हो गया, तुमने एक सर्वे कराया, उसका क्या रिजल्ट आया, अगर एक क्लास है तो उसके अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, ये सारी चीज़ें हो गई डेटा। सेकेंड वी हैव इज विजुअल्स। तुम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने डेटा को, चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू या फिर डैशबोर्ड पे सब कुछ दिखा रहे हो। थर्ड वी हैव इज नरेटिव, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट डेटा मीन्स। एक्सप्लेनेशन की डेटा एक्चुअली क्या बोल रहा है, क्योंकि चार्ट खुद से तो कुछ नहीं बोलता, तुम्हें एक स्टोरी बनानी पड़ती है उन चार्ट्स की हेल्प से। तो यार नरेटिव के बिना ग्राफ सिर्फ एक डायग्राम जैसा है, तुम्हें नरेटिव भी सेट करना होगा, तुम्हें बताना होगा कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एग्जाम में अगर डेटा स्टोरी टेलिंग पे कोई भी क्वेश्चन आए तो ये वाला डायग्राम ज़रूर बना कर आना। नेक्स्ट वी हैव इज फ्रेटैग्स पिरामिड्स। अब यार स्टोरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेटैग्स पिरामिड। इसके अंदर 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट वी हैव इज एक्सपोजिशन। इसके अंदर इंट्रोडक्शन, मतलब हम प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करते हैं, बैकग्राउंड बताते हैं। सेकेंड वी हैव इज राइजिंग एक्शन, कि प्रॉब्लम धीरे धीरे कैसे बिल्ड हो रही है, डेटा में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। थर्ड वी हैव इज क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मतलब स्टोरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, जो भी प्रॉपर इंसाइट है उसे हम रिवील करते हैं। थर्ड हो गया फॉलोइंग एक्शन, हम रिजल्ट्स जो भी आए हैं उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये रिजल्ट क्यों आया है। फिफ्थ वी हैव इज रेजोल्यूशन, फाइनल कंक्लूजन हमें मिलता है पूरी की पूरी स्टोरी का, कि ये पूरी स्टोरी लास्ट में क्या कंक्लूड करती है। तो यार डेटा स्टोरी टेलिंग में भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, फिर ट्रेंड देखते हैं डेटा में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या ग्रोथ हो रही है, क्या क्या डाउनफॉल हो रहा है। फिर जो भी प्रॉपर इंसाइट हमें मिलते हैं उन्हें हम हाईलाइट करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और लास्ट में जो भी कंक्लूजन आता है उसे फर्दर डिसीजंस के लिए कंक्लूड करते हैं। सो दिस वाज योर फ्रेटैग्स पिरामिड।
नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज टाइप्स ऑफ डेटा। तो यार डेटा कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली डेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब जिसमें नंबर्स इंक्लूड नहीं होते। ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है नॉमिनल। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, जैसे तुम्हारे टेस्ट के ग्रेड A+ सबसे अच्छा, फिर A, फिर B+, फिर B, फिर C+, फिर C। तो एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो होता है। बट नॉमिनल में कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं होता। मान लो कलर्स के एग्जांपल हो गए तो तुम ऑर्डर कुछ फॉलो नहीं करते। बट यही क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स। अब क्वांटिटेटिव दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस, एक होता है डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस मतलब जिसमें ब्रेक नहीं आता, लगातार चलता रहता है। मान लो किसी तुम्हारे घर से तुम्हारे दोस्त के घर तक का डिस्टेंस, बीच में ऐसा तो नहीं है एकदम वैक्यूम आ गया, चलता रहता है रोड, कहीं ना कहीं तुम डिस्टेंस मेजर कर लेते हो। बट यही डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब बीच बीच में ब्रेक आता है। जैसे तुम्हारी क्लास के अंदर 2-3 सेक्शन होंगे, अब एक सेक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये डिस्क्रीट वैल्यू है, सबकी अलग अलग आएगी, कंटिन्यूस नहीं आएगी। तो डेटा हमारे पास दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव जो कि नॉन न्यूमेरिकल होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट हो गया क्वालिटेटिव जो अभी हमने पढ़ा था। इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ऑर्डिनल जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है, दूसरा होता है नॉमिनल जिसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट वी हैव इज क्वांटिटेटिव, इसके अंदर डिस्क्रीट जो कि अलग अलग वैल्यूज होती है होल नंबर्स में, कंटिन्यूस मतलब जो कि वैल्यू रुकती नहीं है डेसिमल में। नेक्स्ट विजुअलाइजेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अब डेटा को विजुअलाइज मतलब डिफरेंट डेटा को दिखाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे चार्ट्स आते हैं, जैसे तुमने देखे भी होंगे अपने मैथ्स में, तुमने बार चार्ट कभी ना कभी देखा होगा, पाई चार्ट देखा होगा, देन हिस्टोग्राम देखा होगा। बार चार्ट में बीच में गैप होते हैं बट हिस्टोग्राम कंटिन्यूस होता है। तुमने स्कैटर प्लॉट, अगर तुम सीनियर क्लासेस या कॉलेज में जाओगे तब तुम स्कैटर प्लॉट पढ़ोगे। लाइन चार्ट, तुमने ऐसे ग्राफ्स भी देखे होंगे। तो यही सारे कुछ विजुअलाइजेशन मेथड्स होते हैं। सबसे पहले बार ग्राफ, इधर तुम्हें काफ़ी चीज़ों की कंपैरिजन करानी है तो तुम बार चार्ट का यूज़ करते हो। लाइन चार्ट दिखाता है कि टाइम के साथ तुम्हारा क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। पाई चार्ट प्रोपोर्शन दिखाता है, मान लो ये डॉग है, ये कैट है, ये फिश है, कितने कितने पेट्स किस किस के घर में है। देन हिस्टोग्राम तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बताता है कि यहाँ पर इतनी फ्रीक्वेंसी है, फिर ज़्यादा बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, फिर कम हो गई। स्कैटर प्लॉट बताता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, मान लो ये वाला वेरिएबल ये वाला वेरिएबल, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा दूर, और जितने ज़्यादा क्लोज वेरिएबल उनका आपस में अच्छा रिलेशनशिप। तो ये सारे कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हम डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज स्टेप्स टू क्रिएट अ स्टोरी थ्रू डेटा। अब मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है तो तुम कैसे एक स्टोरी बताओगे, तो इसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, तुम्हें रटने पड़ेंगे। फर्स्ट डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, तुम एनालाइज क्या करना चाहते हो तुम्हें वो पता होना चाहिए। सेकंड कलेक्ट रेलेवेंट डेटा, रेलेवेंट डेटा अच्छे प्रॉपर रिलायबल सोर्सेज से कलेक्ट करो। थर्ड इज क्लीन एंड एनालाइज डेटा, जो भी तुमने डेटा कलेक्ट करा है उसे प्रॉपर क्लीन करो, जो भी नॉइज़ वगैरह है, डुप्लीकेट डेटा है, सबको हटाओ और एनालाइज करो। फोर्थ हो गया आइडेंटिफाई की इनसाइट्स, जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करो। थर्ड वी हैव इज चूज करेक्ट विजुअलाइजेशन, तुम अपनी स्टोरी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो चूज करो। सिक्स्थ वी हैव इज बिल्ड नरेटिव अराउंड इनसाइट, जो भी तुम्हारा मेन कैरेक्टर है, मेन इनसाइट है, उसके अराउंड चीज़ें बिल्डअप करो, उसके अराउंड नरेटिव सेट करो। एंड लास्ट स्टेप इज प्रेजेंट कंक्लूजन क्लियरली, जो भी तुम्हारा फाइनल रिजल्ट या फिर कंक्लूजन आया है उसे प्रॉपरली प्रेजेंट करो। हमेशा हर एक स्टेप में तुम्हें क्लैरिटी पर अच्छे से फोकस करना है, तुम्हारी ऑडियंस कभी भी तुम्हारे डेटा से कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक दैट यू गाइस हैव इज एथिक्स इन डेटा स्टोरी टेलिंग। तो यार डेटा स्टोरी टेलिंग के अंदर क्या क्या एथिक्स होता है। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब डेटा को ऑनेस्टली रिप्रेजेंट करना। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कभी भी डेटा के साथ छेड़छाड़ मत करो, जो भी ओरिजिनल डेटा है उसी का यूज़ करो। कभी भी मिसलीडिंग चार्ट्स, मान लो तुम्हारे कुछ नंबर्स और हैं और तुम चार्ट में कुछ और दिखा रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना वरना तुम फ्रॉड के केसेस में फंस सकते हो। शो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमेशा जब भी इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हो एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो करा करो। किसी कंपनी का अगर तुम डेटा यूज़ में ले रहे हो तो उसकी प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट करो।
तुम्हें बायस नहीं होना किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर ग्रुप के लिए, हमेशा सबके साथ न्यूट्रल रहना है। रॉन्ग डेटा स्टोरी टेलिंग कैन मिसलीड पीपल। अगर तुम्हारी डेटा स्टोरी टेलिंग गलत यूज़ हो जाए ना तो लोग ईजिली मिसलीड हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें ऑनेस्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द अपकमिंग लेक्चर्स। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ।